गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे गांधी जी का सत्य। गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम ही उन्होंने रखा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इससे हम ये अनुभव कर सकते हैं कि गांधी जी की नज़र में सत्य का क्या स्थान था। सत्य की अगर हम बात करें तो उनका संपूर्ण जो दर्शन है, उनकी संपूर्ण जो कार्यविधि थी, जो उनका कर्म क्षेत्र था, जो हम कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा द्वारा नहीं, अहिंसा के मार्ग द्वारा। और अहिंसा का ये मार्ग का आधार क्या था? सत्य। उन्होंने कहा भी कि सत्य मेरा भगवान है और उसको प्राप्त करने का माध्यम है अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा ये गांधी जी के जीवन के प्रमुख आधार, गांधी जी के जीवन के क्या मैं कहूँगी कि गांधी जी का संपूर्ण जो कर्म क्षेत्र है वो इन्हीं दो आधारों पर टिका हुआ था। तो गांधी जी के सत्य को समझने से पहले हम यह समझें कि गांधी जी सत्य के बारे में क्या कहते हैं। गांधी जी की नज़र में सत्य क्या है? गांधी जी जिस सत्य की बात करते हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? भगवान। लेकिन उस भगवान की प्राप्ति हर किसी के लिए संभव नहीं है। एक उच्च कोटि के सत्याग्रही द्वारा भी आसान नहीं है, क्योंकि वो समझते क्या थे? मतलब उन्होंने कहा कि ये जो मानव शरीर है उसको धारण करते हुए जो भौतिक नेत्र है उससे हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसके लिए शुद्ध अंतरात्मा का होना ज़रूरी है, शुद्ध अंतर्मन का होना ज़रूरी है। और इस अंतर्मन का निर्माण कैसे होगा, इस शुद्ध अंतरात्मा का निर्माण कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने ऐसे कुछ साधन बतलाए कि उन साधनों पर चल करके उस शुद्ध अंतरात्मा का निर्माण हो सकता है। ये साधन क्या है? ये साधन है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऐस्त्य, अपरिग्रह आदि साधन। और इस सत्य को और अच्छे से समझने के लिए हमें सत्य के दो जो मार्ग उन्होंने बताए उसको समझना पड़ेगा। और सत्य के जो दो प्रकार हैं उनके भी भिन्न भिन्न पॉइंट्स को हम समझेंगे। उससे पहले हम सत्य की ये छोटी सी जो गांधी जी की नज़र में परिभाषा है वो हम देखेंगे। परिभाषा क्या? हम ये कहेंगे सत्य को क्या स्थान देते हैं। इन शब्दों से गांधी जी के जो भावनाओं का हम एहसास हम कर सकते हैं। क्या लिखते हैं गांधी जी? सतत अनुभव ने मेरा यह विश्वास दृढ़ कर दिया है कि ईश्वर सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। सत्य की जो क्षणिक झलकियाँ मैं पा सका हूँ उनसे सत्य के अवर्णनीय तेज का वर्णन करना संभव नहीं है। सत्य का तेज नित्य दिखाई देने वाले सूर्य के प्रकाश से लाखों गुना अधिक प्रखर है। ये शब्द, ये वाक्य ये हमें बताते हैं कि गांधी जी सत्य को क्या स्थान देते थे। तो गांधी जी का जो ये सत्य है इसको हम समझें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि गांधी जी सत्य के दो प्रकार बतलाते हैं, एक असाधारण इंसानों के लिए तो दूसरा साधारण इंसानों के लिए। यद्यपि दोनों की ही प्राप्ति संभव नहीं है हर किसी के लिए, लेकिन जो दो प्रकार बतलाते हैं, एक निरपेक्ष सत्य, दूसरा सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य के लिए वो कहते हैं कि यही है जो भगवान है, यही है ईश्वर, यही है जिसकी सत्ता है, इसके अलावा सब शून्य है, इसके अलावा सब कुछ नश्वर है। तो निरपेक्ष सत्य वो है जो ईश्वर का दर्शन कराता है। दूसरा उन्होंने बताया सापेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य के मार्ग पर चलकर निरपेक्ष सत्य तक पहुंचा जा सकता है। यानी कहने की बात यह है कि निरपेक्ष सत्य की सीढ़ी, भगवान के दर्शन की सीढ़ी, ईश्वर के साक्षात्कार की सीढ़ी किस रास्ते से गुजरती है? सापेक्ष सत्य के रास्ते से। तो हमें समझना होगा कि आखिर ये निरपेक्ष सत्य क्या है और सापेक्ष सत्य क्या है। इधर सामने महात्मा गांधी का ये कोटेशन देखिए, वो क्या कहते हैं? धर्म जो है उनका क्या है? सत्य और अहिंसा ही उनका धर्म है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसके पाने का साधन। तो हम
क्या समझेंगे इस जो जो कोटेशन है गांधी जी का, कि सत्य और अहिंसा ही गांधी जी का धर्म है, और ये गांधी जी का जो धर्म है वही क्या है, ईश्वर है। तो इस सत्य को समझने के लिए हमें ये दो प्रकार जो है जो गांधी जी ने बतलाए हैं उनको समझना होगा। पहले हम देखते हैं निरपेक्ष सत्य। गांधी जी जिस निरपेक्ष सत्य की बात करते हैं वही क्या है, गांधी जी का धर्म है। ठीक है, गांधी जी का धर्म से मतलब गांधी जी का ईश्वर है। निरपेक्ष सत्य से अभिप्राय उनका क्या है? निरपेक्ष सत्य से जो मैंने अभी पहले भी कहा कि निरपेक्ष सत्य है वही ईश्वर है, वही वास्तव में वही है जिसकी सत्ता है, वही है जो संसार है, वही है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो वास्तव में है वही सत्य है। ठीक है, इसी को उन्होंने ईश्वर की संज्ञा दी। तो इस सत्य को उन्होंने मुख्यतः तीन ये जो बिंदु मैं बता रही हूँ उससे स्पष्ट करना चाहा। पहला बिंदु क्या कह रहा है कि निरपेक्ष सत्य क्या है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। और देखिए यहाँ तक वो महत्व देते हैं सत्य को कि ईश्वर ही सत्य कहने की अपेक्षा उन्होंने क्या कहा, सत्य ही ईश्वर है कहा। दोनों में फ़र्क है। यानी ईश्वर से भी ज़्यादा स्थान उन्होंने किसको दे दिया है, ईश्वर से भी महत्व ज़्यादा किसको दे दिया है, सत्य को। सत्य और ईश्वर में उन्होंने ज़्यादा जो हम कहें कि महत्व जो दिया है वो सत्य को दिया है। तो इस तरह से कहेंगे कि गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, ये जो ईश्वर है, यही क्या है, निरपेक्ष सत्य है, यही सच है। इसके अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है। और इस निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति, जैसा मैंने पहले कहा, भौतिक नेत्रों द्वारा संभव नहीं है। इस निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति के लिए जिस तरह का निर्मल और पवित्र आत्मा अपरिहार्य है, वो मानव शरीर धारण करते हुए इतना आसान नहीं है। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि सत्य का साक्षात्कार अति 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 दुष्कर है। वो साक्षात्कार वैसे ही है जैसे कि हम ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सत्य क्या है, ब्रह्म या ईश्वर। सेकंड जो पॉइंट है, सत्य ही सर्वत्र व्याप्त, क्या कहते हैं, वो सर्वव्यापक है और वो सर्वशक्तिमान है। सत्य से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, और सत्य ही वो सत्ता है जो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान निरपेक्ष सत्य को वो कहना चाहते हैं। तीसरी जो बात है वो है शाश्वत। यह शाश्वत से मतलब यह सत्य ही है जो सदैव विद्यमान रहता है। ये कभी नष्ट नहीं होता और न कभी हुआ है न कभी होगा। शाश्वत है, यूनिवर्सल है। उस सच को कभी कोई चुनौती दी ही नहीं जा सकती। अन्य जो तत्व हैं वो नष्ट हो सकते हैं, वो क्षणभंगुर हो सकते हैं, लेकिन जो सत्य है, जो निरपेक्ष सत्य है, वो सदैव ही क्या है, शाश्वत है। ठीक है, तो इसको उन्होंने क्या कहा, निरपेक्ष सत्य। ठीक है, अब हम देखते हैं सापेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य, इसके बारे में क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं कि जो सापेक्ष सत्य है वो हमें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्वरूप में नज़र आ सकता है। यानी कहने की बात है, वो कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं होता। किसी परिस्थिति में हमें जो सत्य नज़र आता है, हो सकता है किसी अन्य परिस्थिति में वो सत्य नज़र नहीं आए। ठीक है, तो निरपेक्ष सापेक्ष सत्य जो है वो गांधी जी के कहने का जो अभिप्राय था वो यही है कि सापेक्ष सत्य का स्वरूप परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, लेकिन सापेक्ष सत्य की प्राप्ति भी आसान नहीं है। ठीक है, किस तरह से आसान नहीं है, इसके इन्होंने कुछ बिंदुओं से मतलब हमारे सापेक्ष सत्य को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। जो पहला बिंदु है
उसमें क्या कहा गया है? निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति का मार्ग। ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि सापेक्ष सत्य को हम निरपेक्ष सत्य को हम सापेक्ष सत्य के मार्ग से ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहला जो उस निरपेक्ष सत्य तक पहुंचने के लिए हमें सापेक्ष सत्य के रास्ते से गुजरना होगा। यानी हमारा अभिप्राय ये है कि पहले हम कम से कम सापेक्ष सत्य को तो समझें, उसके बाद में ही निरपेक्ष सत्य को प्राप्त हम कर सकते हैं। तो सापेक्ष सत्य जो है वो निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। ओके, फिर है अंतरात्मा की आवाज़। इसके बारे में गांधी जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि जो सापेक्ष सत्य है वो शुद्ध जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमारी अंतरात्मा है उसके पुकार से ही हम इसको समझ सकते हैं। अंतरात्मा की पुकार से उनका क्या अभिप्राय है कि ऐसा निर्मल हृदय हो, और उनका अभिप्राय यही है कि ऐसी अंतरात्मा जो प्रेम से परिपूर्ण हो, उसकी वो बात करते हैं। अंतरात्मा से उनका अभिप्राय ये कि जो हमारे भाव है, जो उनका गांधी जी का कहना है कि अंतरात्मा जो है वो अधिकांशतः या ये कहें सही ही होती है। अंतरात्मा हमें सत्य का दर्शन कराती है। अगर हम अंतरात्मा की आवाज़ से कार्य करते हैं तो हम सापेक्ष सत्य के नज़दीक पहुंच सकते हैं, सापेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव। ये गांधी जी कहते हैं, जिस तरह से ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं उसमें हम ये अनुभव कर सकते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का जो भाव वो क्या है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की जो बात गांधी जी करते हैं, वो कहते हैं कि प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक जीवन तत्व में हम ईश्वर को समझें, ईश्वर का अंश समझें, और यह समझकर हम जिस प्रकार ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं वैसे ही उस जीवन मात्र, उस प्राणी मात्र के प्रति वो भाव हम रखें। हम ईश्वर से जिस तरह से प्रेम करते हैं वैसे उस प्राणी के प्रति करें। इस तरह का भाव हमारे अंदर विद्यमान होना चाहिए। और प्रेम क्या है, ये गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं प्रेम है, प्रेम से अभिप्राय है अहंकार से मुक्ति। प्रेम तब तक है, प्रेम तब तक, प्रेम की पूर्ण जो अनुभूति है हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं हो जाए, हम स्वयं को शून्य नहीं समझ लें। तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव हो इस सापेक्ष सत्य की प्राप्ति के मार्ग में साधक बतलाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से मुक्ति। ये भी ज़रूरी है सापेक्ष सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कि हमारे जो पूर्वाग्रह और दुराग्रह है उनसे हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। गलती अगर हमसे हो भी जाए तो हम उसको साहस के साथ स्वीकार करें, और जो अहंकार, भय, लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष है इनसे हम क्या हो जाएं, पूर्णतः मुक्त हो जाएं। इनसे जब हम ऊपर उठेंगे, इनसे जब हम मुक्त होंगे तभी हम पूर्वाग्रह और दुराग्रह से मुक्त हो पाएंगे। तो इस तरह से गांधी जी कहते हैं कि पूर्वाग्रह और दुराग्रह से मुक्त होकर के ही हम सापेक्ष सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं दृढ़ता और साहस द्वारा ही प्राप्ति संभव। यानी इस सापेक्ष सत्य की प्राप्ति भी हमें दृढ़ता और साहस द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सापेक्ष सत्य पर चलना भी कोई सरल मार्ग नहीं है। जिस साहस की, जिस दृढ़ता की, जिस पवित्रता की आवश्यकता होती है और वो प्रत्येक इंसान में संभव नहीं है। ये उसी में संभव है जो सत्य के प्रति निष्ठावान हो, जो प्रत्येक प्राणी में, जैसा मैंने पहले कहा, जीवन को समझे। तो वही व्यक्ति इस सापेक्ष सत्य के मार्ग पर भी चल सकता है। तो दृढ़ता और साहस द्वारा सापेक्ष सत्य की प्राप्ति संभव है, सापेक्ष सत्य के रास्ते पर या मार्ग पर चला जा सकता है। छठा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, मधुर वाणी का प्रयोग।
मधुर वाणी का प्रयोग। गांधी जी विनम्रता को और मधुर वाणी को बहुत महत्व देते थे सत्य के लिए। गांधी जी का कहना था कि हमें अपने शब्दों से कभी भी किसी को भी दुख और पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, अर्थात वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए। वाणी की जो कठोरता है वो कभी भी सत्य के मार्ग में साधक हो ही नहीं सकती। तो मधुर वाणी होनी चाहिए। कठोर वाणी का वो कभी भी समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि कठोर वाणी से हम दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। विनम्रता हमारी भाषा में होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी कहते भी थे कि सत्य के प्रयोग के लिए उन्होंने कहा भी था कि सत्य का जो साक्षात्कार है वो विनम्रता द्वारा ही किया जा सकता है। गांधी जी ने कहा कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति में विनम्रता कूट कूट कर न भरी हो उसे सत्य नहीं मिल सकता। यानी हमारी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी मधुर वाणी के प्रयोग की बात करते हैं सापेक्ष सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भी। ठीक है, ये देखिए गांधी जी का सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अनेक उनके अपने साधन थे। एक उपवास भी था। ये उपवास करते हुए कि उनकी बिल्कुल ऐसी तस्वीर जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्वयं साक्षात ईश्वर हमें अनुभव हो रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि सत्य को जैसे उन्होंने जिया है। सत्य के प्रयोग के लिए, या ये कहें कि सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने जो भी संभव हो सकता था वो उन्होंने किया। ये देखिए उनका जो बिल्कुल शुष्क जो काया है वो भी सत्य के मार्ग को पहुंचने का उनका साधन थी। और उन्होंने कहा कि वो अनुभव करते थे, सत्य को वो अनुभव करते थे। यानी कहने की बात है सापेक्ष सत्य के रास्ते से वो निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर चुके थे। एक ये तस्वीर देखिए, हाथ में गीता है। भले ही ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है, लेकिन यहाँ इसको हिंदू धर्म से नहीं लिया जाए। जैसा कि मैं पहले भी अपने अन्य जो लेक्चर हैं उनमें मैंने कहा है कि गांधी जी जो सत्य या सार्वभौम जो आदर्शों की बात करते हैं वो किसी धर्म के आधार पर नहीं, सार्वभौम आदर्श, सार्वभौम मूल्यों की बात करते हैं। तो गीता भी हमें सत्य का दर्शन कराती है। जीवन के मूलभूत जो जीवन के जो हम ये कहें कि श्री कृष्ण के माध्यम से जो अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है गीता में जो भी श्लोक हैं वो मूलतः हमें सत्य का दर्शन कराते हैं कि जीवन और मरण से ऊपर हमें साथ किसका देना है? सच का, सत्य का। वही करना है जो सत्य है, वही कर्म हमें करना है जो हमें सत्य के मार्ग की तरफ ले जाए। तो यही गांधी जी सत्य के रूप में हमें समझाने का उन्होंने अनेक माध्यमों से प्रयास किया। तो यह है गांधी जी का सत्य। धन्यवाद। थैंक यू।